आसानी से देख लेते हैं जी। अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो जैसे मैंने इसके अंदर से एक प्रोजेक्ट निकालना है, तो जरा देखिएगा, हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे, अनसाइंड हम देख चुके थे, साइंड नंबर्स को ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब ऐड, देखिए एक और चीज, आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास जो डिवाइस है जिसके जरिए आपने ये करना है वो एडर ही होगा। तो आपने एडर, आपके पास एडर है और आपने उसी के थ्रू इनपुट्स को ऐड भी करने हैं और उसी के थ्रू अगर इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उसी एडर के थ्रू सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है वो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन थ्रू एडिशन ही हो रही होती है। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अब मैं पॉसिबिलिटीज ले रहा था और मेरे पास थी साइन मैग्नीट्यूड, और आई थिंक मैं जरा गो थ्रू कर लेता हूं जल्दी से ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। हम 5 को 8 में ऐड करना चाह रहा हूं। अगर 4 बिट है तो आप कह सकते हो ये इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि 4 बिट आपका जो आंसर है उसमें लास्ट बिट आपकी साइन बिट के लिए होती है, उसमें वेट नहीं होता और आपका वेट कवर हो रहा होता है, ये आपकी साइन बिट है। इन 3 बिट्स में आपका वेट है। अगर आपकी 8 आउट बिट अगर आपके पास इनपुट है तो इसका लास्ट साइन बिट होगा और ये 7 बिट्स में आपकी उसकी मैग्नीट्यूड आएगी। तो ये अरिथमेटिक जो है, ये एडिशन जो सब्ट्रैक्शन है, इसे कहते हैं साइंड मैग्नीट्यूड, साइंड नंबर के साथ। अब मैं 5 और 3 को ऐड करना चाह रहा हूं। तो 5 और 3 को ऐड करना बहुत सिंपल है। माइंड में रखिएगा, हमारे पास जो स्कीम है वो साइन है। साइन में इस नंबर को जब स्टोर करवाया जाएगा तो जो 4 बिट के अंदर आप स्टोर करवा रहे हैं उसमें सिर्फ 3 बिट इसके वेट के होंगे और एक साइन। जैसे आपने साइन स्कीम इधर लिखी, इट मींस आपकी मैग्नीट्यूड जिसके अंदर वैल्यू होती है वो 3 बिट है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी साइन बिट होगी। तो ये 5 को कैसे लिखा जाएगा? पॉजिटिव नंबर है, ये आपका 5 है। मैग्नीट्यूड कहां से आई है? ये साइन बिट है और मैग्नीट्यूड इधर है 3। ये आपका साइन बिट और ये 3। आप आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे और ऐड के लिए 4 फुल एडर्स आपके वर्क कर रहे होंगे, वही आपसे बनवाने हैं। कोशिश करें, आपने जो ओवरफ्लो डिटेक्ट करना है, ये साइन के केस में कह रहा हूं, साइन के केस में, अनसाइन में बहुत इजी है। साइन के केस में जरा केयरफुल होना पड़ता है। साइन के केस में जो आपका ओवरफ्लो होगा वो कौन सी बिट्स को देख के किया जाएगा? जो आपका सेकंड लास्ट फुल एडर है उसका जो कैरी है उसका, और जो लास्ट फुल एडर है उसका कैरी, इन दोनों को मिला के जब आप रीड करोगे, अगर वो डिफरेंट है तो आपका, आई थिंक डिफरेंट पे मैंने एरर कहा था, अभी पता चल जाता है किस पे एरर होगा। अब देखिए, ये सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट फुल एडर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड लास्ट फुल एडर है, ये वाला। इसका जो कैरी होगा उसको आपने संभाल के रखना है, ये। और फिर इसको इधर मिला के जब आप ऐड कर रहे होते हो तो उस वक्त जो साइन बिट है उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो ऐड में एक नंबर के तौर पे रोल प्ले होता है जब ऐड कर रहे होते हैं। वैसे वो साइन को शो कर रहा है, लेकिन जब आपने ऐड करना है तो आपने उसको प्लेन उसी तरह ऐड करना है जैसे एक आम नंबर को, बाइनरी नंबर को ऐड कर रहे होते हैं। तो साइन बिट को ऐड टाइम पे एक डिजिट ही 0 और 1 ट्रीट करना है और प्लेन उसी तरह सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा? 1। और इसका कैरी क्या बनेगा, कोई बताएगा? 0। ये कैरी आउट है, इसलिए मैं इसको इस साइड पे लेता हूं ताकि पता चले पूरे सिस्टम का जो आउट कैरी है। इसका लिखना तो इधर चाहिए था, तो मैंने उसको बाहर लिख दिया। अब आपने इन दो को चेक करना है। अगर ये डिफरेंट है, इट मींस आपका डिफरेंट वे आंसर रॉन्ग है,
या ठीक है? बताइएगा प्लीज। डिफरेंट पे हमने क्या मैच्योर किया था? अगर ये कैरीज डिफरेंट हो, जैसे ये थर्ड है इसका कैरी और जो लास्ट का जो कैरी आउट है, इन दो साइन अगर डिफरेंट हो तो ओवरफ्लो है या आपका आंसर ठीक है? रॉन्ग, ओवरफ्लो। फॉल्स, ओवरफ्लो डिटेक्ट। क्यों? 5 और 3 ऐड करें तो ये साइन मैग्नीट्यूड है, +5 +5 +8, आपका मैक्सिमम आंसर 3 बिट में कितना आ सकता है? आपके लिए तो 4 बिट जो आपकी इनपुट है उसमें तो साइन बिट, तो मैक्सिमम आपका आंसर 7 है। 7 से अगर ऊपर जाता है तो ओवरफ्लो है। इस ओवरफ्लो को चेक करने के बड़ा आसान सा तरीका है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट लगा दे। एक्सक्लूसिव और गेट दोनों अगर डिफरेंट हो गए तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा सर। 1। आप कह लें यहां एक आप रेड एलईडी लगा के रख दें इन दो के साथ, यानी थर्ड फुल एडर का जो कैरी आउट है और लास्ट का जो कैरी आउट है, उन दोनों को पकड़ के आप एक एक्सक्लूसिव और गेट के एलईडी में भेज दें, और जैसे एलईडी ऑन होगा वो ये शो करेगा जो आपने एडिशन की है उसके आंसर को नहीं लेना, ये ओवरफ्लो है। जैसे आप सी में इंटीजर 32,000 ले रहे हो, फर्ज करें 32,000 समथिंग है, दूसरा इंटीजर आपका 30,000 है, एक 30,000 है, एक 32,000 है, दोनों इनपुट्स वैलिड है, लेकिन जब उनको ऐड करोगे और इंटीजर में स्टोर करवाओगे तो 30,000 प्लस 32,000 ये बन जाएगा 62,000। तो 62,000 इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता। जिन कंपाइलर में इंटीजर 32,000 की रेंज में स्टोर होता है तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, वो एरर है। सेम वही एरर इधर आपको ग्रास रूट पे दिखाया जा रहा है, ये एरर फ्लो कैसे हार्डवेयर में कैसे फ्लो ये डिटेक्ट होता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। इट मींस आपने ये अगर ये लगाया हुआ है तो आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। मेरे पास वैलिड ऑपरेशंस होंगे 3 3, आंसर 6, इसका आंसर वैलिड आना चाहिए। चेक करते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। थ्री 3 ये आपके साइन बैठे, ऐड करें 1 1 0 1 कैरी 1, इसका कैरी क्या आएगा 0 0 0 0 और कैरी आउट 0। यहां पे क्या आएगा 0 0 0 मीन आपकी वो जो एलईडी है रेड वो ऑफ है। इट मींस ओवरफ्लो नहीं है, बल्कि अपना आंसर इधर से पिक कर सकते हैं। और ये आंसर क्या है 6। रीजनेबल है? समझ आ रही है इस चीज की? यस सर। यस सर, आ रही है समझ। जी सर हमें ये डेसिमल जो वैल्यू है 3 3 और 6, सर हमें यहाँ से देख के पता चल जाता है ये ओवरफ्लो करेगा या नहीं, तो सर ये इतना के करने की क्या जरूरत है? मतलब आपने इतना जैसा करने के मतलब आपने नहीं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली अंदर ये हो रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा ये 3 और 3 है? आप लैब में जाते हो तो स्विचेस को 0 1 की फॉर्म में लिखते हो ना, जी सर। तो अंदर तो बाइनरी हो रहा है, तो वो सिखाया जा रहा है। ये तो मैं आप रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपके लिए आपको पता चल रहा है कि ये, अदरवाइज यहाँ तो ये दिखा रहा है, इधर से सर यही बता सकेगा हमें क्या आंसर ठीक है या नहीं। ओके सर। राइट? जी सर, आगे सुनिए। जी अब आ जाते हैं। अभी मैं ऐड ही कर रहा हूं, अभी मैं सब्ट्रैक्शन पे नहीं आया। अब मैं ऐड में, ये ऑपरेशन ऐड है, मैं ऐड ही रखता हूं, लेकिन मेरे पास जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स होते हैं जो इनपुट्स, अगर उनमें कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो हो सकती है ना, देखिए ऑपरेशन ऐड का है, लेकिन अगर ऑपरेंड्स नेगेटिव है फिर क्या होगा? ये इनपुट्स हैं और कर क्या रहे हैं? हमारा ऑपरेशन है ऐड कर रहे हैं। इस केस में
आपको मैंने बताया था जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको अगर बाइनरी में लिखना है तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट डिस्कशन हो चुकी थी। प्लस नंबर को मैं इधर ऐड करता हूं, 5 को कैसे लिखा जाएगा? और ये असाइनमेंट है 5। -7 को कैसे लिखा जाएगा? और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था 7 का बाइनरी डेट नंबर लिखेंगे सर जी बाइनरी में। हाँ आप बाइनरी में लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट नॉन जीरो के बाद उसको उल्ट कर देंगे, इन्वर्ट कर आप देंगे। ऐसे कर लें, ये आपका 7 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -7 बन जाएगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें 1, फर्स्ट नॉन जीरो सेम रखना होता है, बाकी Zero. को आप रिवर्स कर देंगे। 001 तो ये जो नंबर है बस अनसाइंड में ये क्या है? अनसाइंड में जिसमें साइन नहीं होता 9 है सर। अनसाइंड में ये 9 है। साइंड में क्या है? साइंड में ये साइन बिट है, ये साइन बिट 1 शो कर रही है, ये नंबर नेगेटिव है। और ये एक्चुअल उस नंबर की 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म अवेलेबल है। तो आप -7 को ये -7, ये चीजें प्रीवियस लेक्चर में होगी थी। मैं क्योंकि पेस पकड़नी है तो इससे पहले मैं आपको जरा रिवाइज करवा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आई थी, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये चीज क्लियर है? जी सर। अब इनको आपने प्लेन उसी तरह ऐड करना है। अब मुझे ये बताएं, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ओवरफ्लो हो सकता है? ऐड कर रहे हैं, नहीं सर, नहीं हो सकता। ओवरफ्लो कभी भी नहीं हो सकता अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। क्यों? वो पॉजिटिव और सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। नेगेटिव रेंज में होने चाहिए, ये नहीं कि इनपुट ही ज्यादा ले ले। अगर वो 3 बिट के अंदर वो नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है तो इनपुट आपकी अगर वैलिड है तो आंसर कभी भी बाहर, आंसर ओवरफ्लो तब जाता है कि अगर आपका जो टोटल है उनका वो उस 3 बिट की इंफॉर्मेशन से बढ़ जाए। तो जब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और दोनों रेंज में ऑलरेडी वैलिड है तो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर कम होना है, ज्यादा नहीं होना। और कम भी इतना होगा वो रेंज के अंदर होगा। जैसे इसमें नजर आ रहा है आंसर है -2 और -7 भी वैलिड है, 5 भी वैलिड है। आप ये नहीं कर सकते, ये तो इनपुट ही इनवैलिड है। क्यों? 3 बिट में इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आपका नंबर +7 हो सकता है, -7 हो सकता है। तो अगर नंबर वैलिड है आंसर में ओवरफ्लो नहीं होगा। जरा चेक कीजिएगा। देखिए दोनों नंबर्स को मैंने ले लिया, करना क्या है? ऐड। अभी हम एडर कर रहे हैं, फॉलो करें पॉइंट को? सर जी सर। जी कुछ क्वेश्चन? चलिए। नो सर। 0 कैरी 1, 1 कैरी 0, 1। ये जो थर्ड कैरी आपने लेना है 0, 1 और ये 0, इन दोनों के दरमियान आपने लगाना था एक्सक्लूसिव और दोनों पे ये क्या होगा? 0 इंडिकेट कर रहा है कि आपका आंसर ठीक है। और आंसर क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है सर। ये साइन कह रहे हैं नेगेटिव। अब इस आंसर को पढ़ना है, देखना है, क्योंकि कंप्यूटर उसको जानता है क्या चीज है। उसने आपको उसके अंदर सिस्टम है जो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके आपको प्रॉपर डेसिमल में दिखा सकता है, लेकिन हम वही काम खुद से देखना चाह रहे हैं। तो मैंने इस नंबर को बताएगा ये कौन सा नंबर है? -2. 2 है सर। माइनस ये इसको देखने के लिए मेथड ये है, ये 1 जब साइन है आप एक तो साइन लगा दें कि ये नेगेटिव नंबर है, और दूसरा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके जो मैग्नीट्यूड आएगी वो माइनस के साथ प्लेस कर दें। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें, और जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेने तो उसमें साइन बिट भी शामिल होनी है। 0 1 फर्स्ट 1 तक सेम, 0 0। ये कौन सा है? 2। तो देखिए आंसर वेरीफाई हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सर क्लियर है। यस सर। अब मैंने आपको ऐड डिफरेंट साइन भी कर दिए और सेम साइन के साथ। एक और क्वेश्चन जरा कर लेते हैं।
ये ले लेते हैं, ऊपर वाला साइन जरा नेगेटिव कर लेते हैं, -3, ये 3 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले 1, ये आपका -3 है। सर -3 के जो ऊपर लिखा वो नजर नहीं आ रहा वैसे। -3 के ऊपर 1101 के ऊपर कुछ लिखा है तो वो नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा -3 को आपने लिखना है, तो -3 को लिखने का तरीका ये है कि 3 मैग्नीट्यूड लो और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लो, जो भी बाइनरी फॉर्म आएगी वो -3 की होगी। ये होता है 3, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले, ये -3 है। आप इधर इसको प्लेस कर दें, 6 तो नॉर्मल, ये 6, उसी तरह ऐड कर दें, 1 1 0, ये थर्ड, इसको रखने 1, तो कैरी आउट 0 मीन्स वैलिड है, और आंसर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को एज इट इज 3। क्लियर है पॉइंट? आगे चलें, इसको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करें। जी सर, क्लियर है जी। अब अभी तक हम ऐड कर रहे हैं, माइनर रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों अगर ऑपरेंड्स कर ऐड ही रहे हैं, दोनों ऑपरेंड अगर नेगेटिव है तो ओवरफ्लो हो सकता है। देखिएगा, दोनों वैलिड नंबर से -3 और -6, आंसर -9, जो कि आपका नेगेटिव नंबर की मैक्सिमम रेंज है 3 बिट के अंदर, -7, तो आपको नजर आ रहा है इधर ओवरफ्लो है। फॉलो कर रहे हैं? और इसको अब हम बाइनरी फॉर्म में करके देखते हैं। कर क्या रहे हैं? एडर, और अभी तक मैं एडर में ही हूं, तो इसको सॉल्व करते हैं। -3, ये 3 है, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये आपका -3, -6 ले लें, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ये आपका 6 है, -6, ये वाले साइन बिट। जब ऐड करने तो नॉर्मल एडिशन, 4 बिट एडिशन, कैरी थर्ड पे 0, ओवरफ्लो आया है या नहीं? यस सर, वो डिफरेंट है। सर आया है। ये ओवरफ्लो ये शो कर रहा है कि ये जो इनपुट्स हैं इनका आंसर रॉन्ग है। जैसे 30,000 इंटीजर वैल्यू और 32,000 इंटीजर वैल्यू को ऐड करके एक स्टोर करवाओगे सी वेरिएबल में, तो सी भी एन टाइप का है, तो सी में रॉन्ग आंसर ही प्लेस होगा। तो ये ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो में आपने आंसर लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइट जैसे ऑन होती है आप शो कर दें कि ओवरफ्लो हो चुका है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, इसको हम ट्रू टेबल में कैसे बनाएंगे? ट्रूथ टेबल में सर, वो उन्होंने कहा कि 2 वैल्यूज को हमने एडिशन करना है, तो सर वो उसके बात सुनिए, ये अभी आप असाइनमेंट की तरफ ना आए, वो और क्वेश्चन है, ये मैं कुछ और चीज सिखाने जा रहा हूँ। अभी आप उसके साथ मिक्सअप ना करें, वो क्वेश्चन ही और है, वो कॉम्बिनेशनल बिहेवियर है। ये एमएसआई लॉजिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ओके सर, एक डिफरेंट तरीके से। अच्छा, ये तो थी एडिशन। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपकी पॉसिबिलिटी ये है, आप ये करना चाह रहे हैं, ये ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि सब्ट्रैक्ट करो, पहला था ऐड करो, तो ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट, कहा जा रहा है 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये ऑपरेशन, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऑपरेशन का है कि 2 ऑपरेंड्स को सब्ट्रैक्ट करो। प्रीवियसली क्या था? 2 नंबर्स को ऐड करो, ये काम हो रहा था प्रीवियसली। अब ये साइन तो जो डिक्टेट किया जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट करो उसकी वजह से है,
ये किसी ऑपरेंड का साइन नहीं है। तो मैंने इन दोनों को क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो बताएंगे ये इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह को अगर मैंने थ्रू एडिशन करना है तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि एडर के थ्रू ये काम करना है। तो ये जो रिक्वेस्ट है इसको आप कहेंगे 5 प्लस, क्योंकि ऐड करना है, ये इसको ऑपरेंड बना दो, ऑपरेंड का साइन। तो वही केस नहीं हो गया जो अभी हम करके गए थे? जी सर, वही केस हो गया। आपने क्या करना है, अगर आपसे कहा जाए सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5 मींस आपने ये जो माइनस ये 3 है, ये ऑपरेशन कह रहा है कि सबट्रैक्ट करो, लेकिन आपने थ्रू एडिशन करना है, तो आपने 2's कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सबट्रैक्ट 3 यानी -3। तो आपके पास ये आपने खुद से उसकी लॉजिक बनानी है। तो आपके पास एडर जो आएगा, आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इनपुट जो है 5 ही रखोगे, दूसरी इनपुट 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो 5 क्या है, पॉजिटिव है, साइन बिट 0। दूसरी ऑपरेंड क्या है, उसको आपने खुद, क्योंकि कहा गया था सबट्रैक्ट करो, इस वजह से वो माइनस है। हालांकि इनपुट दूसरी 3 है, माइंड में रखें, सबट्रैक्शन में पहली इनपुट 5 है, दूसरी 3 है, -3 नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है सबट्रैक्ट करो, इसलिए हम सबट्रैक्शन ऑपरेशन को क्योंकि थ्रू एडिशन के साथ करने, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट 3 का लिया जाएगा, ये 3 है, ये 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट वो सबट्रैक्ट करने के लिए, और थ्रू एडिशन तो इसका 1011 2's कॉम्प्लीमेंट 1011। तो ये आप करोगे 1101, ये ऐसे है, और कर क्या रहे होगे, एडर के थ्रू कर रहे हैं ना ये काम, और इसलिए आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, क्योंकि आपने उसको ऑपरेंड का पार्ट बना दिया। सॉल्व करें, 0 1 कैरी करेगा, 110 कैरी, थर्ड का कैरी में ले रहा हूं, वैसे तो सारे कैरी में आगे प्लेस कर दूं, लेकिन लिखता सिर्फ इसका हूं। उठाओ उनको, कहे 10 बज गए, 11 बज रहे, 11:30 हो रहे। माइक को ऑफ अपना कर यार, माइक ऑफ कर दे भाई, घर की बातें क्लास में तो न लिखी है। इधर क्या होगा, 0, ये लाइट ऑफ होने का मतलब है कि आपका ओवरफ्लो नहीं है, बल्कि आंसर क्या है, वैलिड है। 2, और आप देख लें डेसिमल में 2 ही है जो इधर आया है। क्लियर हो गया कि सबट्रैक्शन भी हो सकती है थ्रू एडिशन? यस सर, क्लियर है। इसमें भी वो सारे केसेस आप ला सकते हैं, सारे केस क्या होंगे, ये केस मैंने बनाना है, और केस में ये है, ए मेरे पास है 3, बी मेरे पास है 5, और मैं लेके आना चाह रहा हूं a माइनस बी। तो a माइनस बी जो पहले प्रॉब्लम था उसमें a लार्जर था, b स्मॉलर था, तो आपका आंसर पॉजिटिव आया। अगर आपका a क्या है, लेस देन b, तो उस केस में आपका आंसर नेगेटिव आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो नेगेटिव आंसर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके हम उसको भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें गौर करें, अगर आपसे ये कहा गया है सबट्रैक्ट किसको, 5 फ्रॉम 3, फ्रॉम 3, तो आंसर उसी तरह लिखना है
a माइनस बी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। आपका आंसर बनेगा फ्रॉम 3। चले -2 आएगा सर आंसर। ए आप इधर लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? मैं ए को पहले लिखना चाह रहा हूं, बी को बाद में, क्योंकि इधर लिखा जा रहा है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3। ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, आपका जो सर्किट होगा उसमें ए के खास टर्मिनल होंगे, बी के खास टर्मिनल, वहां पे आप इधर उधर करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपका इस तरह से ये प्रॉब्लम बनेगा। आपकी ए है 3, बी है 5 और आप क्या करना चाह रहे हो? सब्ट्रैक्ट। सर 3 माइनस 5, नहीं, बी माइनस 5 सर 3 माइनस 5 नहीं आएगा 3 माइनस 5 सर वो क्योंकि आप क्योंकि हम 5 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर ए माइनस बी था ना, बी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, तो हाँ ठीक 5 है, के साथ माइनस आएगा सब्ट्रैक्ट। नहीं, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, ये ठीक है, ये गलत है। नहीं नीचे वाला हाँ ये वाले एक्सप्रेशन, तो ये ठीक है यहाँ तक फ्रॉम 3, तो मींस आपका यस ए सर यहाँ तक तो ठीक। मैं ए बी की फॉर्म में बताना चाह रहा हूँ। ये आपका बनेगा ए 3 माइनस 5, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मामला वही है, थ्रू एडिशन करने। जी सर, -5 का 2 कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये 3 और 5 कैसे होगा? 2 कॉम्प्लीमेंट लें 1, ये 5 और ऐड करें आंसर करेक्ट। ये आंसर क्या है? नेगेटिव है सर ये भी आंसर। इसको देखने के लिए वैसे तो ये बाइनरी फॉर्म में आंसर ठीक है, अगर यस देखना चाहते हैं तो फिर इसको लिखा जाएगा माइनस साइन आप प्लेस कर दें क्योंकि ये नेगेटिव है, और 2's कॉम्प्लीमेंट से इसकी मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? 2 आ जाएगी, 0 1 0 0 -2। अब सब्ट्रैक्शन में भी ओवरफ्लो हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी जरा देखिएगा, क्यों? थ्रू एडिशन कर रहे हैं ना, तो जब एडिशन कर रहे हैं तो ओवरफ्लो क्यों नहीं हो सकता? तो जरा देखिएगा, इसकी मैं एग्जांपल बनाता हूं। ये आपका है, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, ये तो सब्ट्रैक्शन है, एक ऑपरेंड आपका -3 होगा, दूसरा ऑपरेंड 6 होगा, और आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम -3। -3 क्यों? आपके ऑपरेंड अगर साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम है तो आपका ऑपरेंड भी तो नेगेटिव हो सकता है ना। तो अगर ऑपरेंड नेगेटिव है तो फिर सब्ट्रैक्शन कैसी होगी? और जब सब्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बना लें कि सब्ट्रैक्शन ऐसी होती है तो फिर थ्रू एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे? ये क्वेश्चन था। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम -3 मींस आपका जो ए है वो है -3, और आपका जो 6 है वो आपका सेकंड ऑपरेंड, और आपने क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ये बन जाएगा। तो अब थ्रू एडिशन करना है तो उस सब्ट्रैक्शन को इस ऑपरेंड का पार्ट बना दें, दोनों नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? ओवरफ्लो आएगा इसमें। जी सर आ जाएगा ओवरफ्लो, आ जाएगा। इसका मतलब है जो ऑपरेंड के साइन है सब्ट्रैक्शन में भी ओवरफ्लो हो सकता है, वो साइन पर डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास ये +6 था, ये -3 था, लेकिन साथ सब्ट्रैक्ट कहा गया है, सब्ट्रैक्ट में इसको माइनस कर देना है, और ये भी माइनस, तो फिर ये थ्रू एडिशन ओवरफ्लो आ जाएगा। तो जरा चेक करते हैं सर थ्रू एडिशन ओवरफ्लो कैसे आएगा? किसमें? सर आपने जो सब्ट्रैक्ट लिखा थ्रू है ना, एडिशन इसे थ्रू, अभी देखें, ये आएगा -3 -9, ये ओवरफ्लो नहीं है। नहीं इसको a - b की फॉर्म में लिखें सर, A ये minus- स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को
सब्ट्रैक्ट +6 फ्रॉम -3 इसको इसको ए बी की फॉर्म में फ्रॉम जी a -b है ना जी ये है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन 6 ये बनेगा ना, ये Yes, sir. ऑपरेशन है, ये ऑपरेंड है, ए बी 6 है, ये ऑपरेंड सब्ट्रैक्शन के लिए है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, लेकिन Yes, जब sir, आप समझ थ्रू एडिशन करेंगे, आप एडर अप्लाई किया और उसको उसका पार्ट बना दिया। क्लियर पॉइंट? सब क्लियर हुआ है इरेज कर दो। सर। रुक जाइए 1 मिनट यस सर सर, 1 मिनट रुकिए। अब आपने इस केस में क्या होगा, -3 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका प्रॉब्लम थ्रू एडिशन ये बन जाएगा -3, ये 3 है, -3 होगा 1, ये 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ 6 -6 क्या होगा, 0 1 1 0 और ऐड करें 0 ओवरफ्लो आ गया। जी सर तो ये देखिए -9 तो फिट ही नहीं हो सकता फॉरवर्ड में, बल्कि नेगेटिव के केस में ओवरफ्लो का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। देख वैसे ओवरफ्लो यूज कर देते हैं हम, टेक्निक हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हैं, हम कहते होते हैं ये अगर रेंज है, इधर ये इंक्रीज हो रहा है, इधर से बढ़ेगा तो ओवरफ्लो होगा, ये प्लस साइड, और इधर नेगेटिव साइड है, नेगेटिव नंबर्स, इधर से होगा तो अंडरफ्लो होगा। तो टेक्निकली हमें कहना चाहिए अंडरफ्लो, लेकिन बुक इसको ओवरफ्लो ही कह रही है। जाहिर इधर से बाहर जाए या इधर से जाए है तो ओवरफ्लो ही ना, तो लेकिन ये अंडरफ्लो, हम कंप्यूटर साइंस वाले इसको अंडरफ्लो कहते हैं। यहां तक चीज समझ सर आ हमें आंसर नेगेटिव में नहीं मिला। कैसे इधर? जी एक मिनट, हाँ ये पॉइंट आपने रेस सही किया, गलत तो नहीं हुआ कोई, जरा दोबारा से देखिएगा। 3 होना चाहिए। अच्छा बात सुनिए, एक और चीज नोट करें, इसमें आंसर की आप करें डिटेक्शन नहीं हुई, जी सर एंड वाला कैरी आगे नहीं लिखा था। हाँ दोबारा से चेक कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन देखते हैं कि कहां से प्रॉब्लम आया। 3 0 6 1 1 1 0 1। वही बात सुने, अगर आंसर ही रॉन्ग है तो फिर आपको आंसर तो ये तो देखिए ना, ओवरफ्लो हो गया तो ये तो गलत ही आंसर पड़ा होगा ना इधर। -9 कैसे लेंगे? जी सर समझ गया, ये पॉजिटिव 9 दे रहा है। नहीं, मुझे भी दूसरी लाइन को छोड़े, क्या नजर बराबर गलत आंसर है। आप जब जी सर ठीक हो गया। सी में ऐड कर रहे होते हो और वो ओवरफ्लो होता है तो आपको ये नहीं होता कंसर्न कि ये नंबर कौन सा है, आपको सिर्फ ये पता होता है ये गलत है, रॉन्ग है। गलत। तो ओके सर आपने मुझे दोबारा उस ट्रैक पे चढ़ा दिया। ठीक हो गया पॉइंट? ओके सर क्लियर है। तो क्या सारी पॉसिबिलिटीज हम कर चुके हैं? तो आप देखोगे आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर भी वही सारे केसेस होंगे जो हम एडिशन में कर चुके हुए थे, राइट? क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड। और अब मैं वापस आता हूं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ, जो बहुत सिंपल था। अनसाइंड सिस्टम में क्या होगा? क्योंकि जब आप मुश्किल चीजें कर चुके हो तो आसान चीज को दोबारा से लेके वो जहन से निकल जाती है। तो मैं बताना चाह रहा हूं अनसाइंड, अनसाइंड में कोई साइन नहीं होता। मींस ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? 10। 10 और ये नंबर क्या है?
12, इसमें कोई साइन नहीं है, ये भी मैग्नीट्यूड के अंदर शामिल है। तो जब फोर्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट भी शामिल हो तो मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है अनसाइन में? 15 में सर, 15 तक आ सकते हैं। 15। तो इसका मतलब है ये भी वैलिड इनपुट है, ये भी वैलिड इनपुट है। आंसर मैक्सिमम बगैर ओवरफ्लो के कितना आ सकता है? 15 सर। 15, वो देखते हैं। 22। इसमें सेकंड लास्ट कैरी और लास्ट कैरी को नहीं देखना भाई। आपका जैसे ही आखिरी फुल एडर का कैरी आउट होता है, अगर वहां पे 1 आता है तो मींस ओवरफ्लो तो नजर आ गया। तो जस्ट ये आखिरी कैरी आउट, सिर्फ अगर ये 1 है ओवरफ्लो, अगर ये 0 है तो नॉर्मल आंसर। अनसाइन में तो चक्कर ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। अब मैं नॉर्मल 7 और 6 को ऐड करता हूं अनसाइन में। साइन, सॉरी 7, 6 कोई साइन नहीं है, 1 1 1 कैरी आउट 0 क्या शो कर Zero. रहा है? ये कैरी ये शो कर रहा है नो एरर, सिर्फ कैरी आउट। तो अनसाइन के लिए सिर्फ कैरी आउट आपको बताएगा, नो एरर। और आंसर क्या है? व्हाट इज दिस नंबर? 13 सर। 13 15 की रेंज के अंदर है आपका सही आंसर। तो इट मींस अनसाइंड, और अनसाइंड में तो सिर्फ प्लेन इस तरह से होगा। और इसमें सब्ट्रैक्शन तो आप नहीं कह सकते, तो बहरहाल आप कह लेंगे एडिशन अनसाइंड की सिर्फ कैरी आउट से शो हो सकेगी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है ये जो सारा मैकेनिज्म है ये एक सर्किट के अंदर आए। यानी क्या हो, आपके पास एक कनेक्शन हो जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का है, एक ये चीज, यानी उसको 0 करें, इनपुट को ऐड कर दे, और साइन मैग्नीट्यूड के लिए अगर मैकेनिज्म बनाए, और अगर उसको मैं 1 कर दूं तो वो सब्ट्रैक्ट करे। इतना मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी सारी चीजें आपने हैंडल करनी है कि जी अगर ए माइनस हो, ए इनपुट माइनस हो, दूसरा ऑपरेंड, जितने भी केसेस मैंने अभी तक किए आपके उस सर्किट में ऑल पॉसिबल ऑप्शंस होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक एडर और सब्ट्रैक्टर और ओवरफ्लो कैसे डिटेक्ट होगा तो सिंपल वे में एक सिंगल सिनेरियो में आपको सिखाने लगा हूं। उसके बाद जितनी ऑप्शंस हैं वो आप पे छोड़ूंगा। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्किट दोगे कि अनसाइंड का एक बटन हो, जैसी अनसाइंड 0 1 पे वो ऑपरेट हो कि नंबर साइंड है या अनसाइंड, ये ऑटोमेटिक हो, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो एक अलग से कनेक्शन हो, और ये सारी ऑप्शंस उसके अंदर आए। तो आपको समझाने के लिए वो जो प्रोजेक्ट में मिनी प्रोजेक्ट भी नहीं कहना चाहिए, असाइनमेंट ही होती है, लेकिन थोड़ी सी हैवी इस सेंस में कि नॉर्मल रूटीन से हटके है, इसलिए मैं इसको एक बिग असाइनमेंट कह सकता हूं जो कि आपके मिड के इक्विवेलेंट होगी। आप बैठ के करेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये सर्किट बना लेंगे। हो सकता है कहीं से फ्लैश न्यूज आ जाए 3-4 दिन के बाद, सर कंप्लीट कर लिया। मैं जितनी ऑप्शंस इसके अंदर और पॉसिबल ऑप्शन है, जितना आप कर सकेंगे उसके उतने ही मार्क्स हो जाएंगे। कोई अगर कंप्लीट नहीं कर सकेगा तो स्टेप्स के मार्क्स होंगे। जितनी आप ऑप्शन उसमें ले आए, कोशिश करें सारी ऑप्शन उसमें, जो सारी ऑप्शन होंगी उसको तो हम एक प्राइज भी देंगे ना, प्राइज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड, कि मैं जिसने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया वो सारी ने दे दें, इसलिए भी अनाउंस नहीं करते। चले मेरे माइंड में है जिसने ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया तो जो उसका ऑब्टेन ग्रेड होगा अगले ग्रेड में उसको स्विच कर देंगे, ये गिफ्ट होगा उसको। तो सीखें उसको कैसे सब्ट्रैक्शन सर्किट के थ्रू। अभी सारा सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा, किसी को इश्यू तो नहीं यहां तक बताइएगा। नो सर, प्रोजेक्ट का नाम सुन के सबको ही चुप लग गई है क्या? खैरियत? नहीं नहीं सर, कोई चुप नहीं लगी।
तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बुक के जरिए वो चीजें बताने की कोशिश करता सर स्क्रीन शेयर करें बुक। टाइम कितना रहता है जरा बताइएगा। सर अभी 15 मिनट्स रहते हैं, 15 to 17 मिनट्स। राइट 18 18 रहते हैं। 19 वेक 1901 19 minus 1। सर मैंने 17 ये मैंने बुक अपलोड की हुई थी ना मूडल के ऊपर। जी जी सर, अपलोडेड है। इधर इसी मोड में डाउनलोड किए बगैर पेज पे जा सकते हैं। यस सर, चले जाते हैं। कैसे जा सकते हैं? ये है सर उसको गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है, उसको ओपन कर लें। नहीं, फिर इधर डाउनलोड ही कर लेते हैं, कितनी देर लगेगी। वो मैं पेज नंबर चाह रहा था, 130 पेज पे जाना है तो स्क्रॉल करते हुए टाइम लगना है। ये जा सकते हैं, बताएं कोई 130 पेज कैसे आएगा इधर। हाँ आ जाएगा, इसको पकड़ खींच ले। ये इधर पेज नंबर है भाई, पेज नंबर मिल गए, ये नीचे आ रहे हैं। 1/3 सर 4th या 5th एडिशन, क्या कौन सा एडिशन आप शेयर कर रहे हैं अभी? 4th एडिशन। ये देखें, ये आपके पास एक सर्किट है जो कि ऐड भी करेगा और सब्ट्रैक्ट भी करेगा, और आपको पता है कि कैलकुलेटर वर्क कर सकता है। अभी आप देखें, ये जो m है, m को अगर मैं 0 रखूं तो मैंने a को तो नॉर्मल इधर प्लेस कर दिया, ये a है। फर्ज करें, ये आपको बोर्ड भी नजर आ रहा है, जरा छोटा सा व्यू होगा लेकिन नजर तो आ रहा है ना। अगर मैं बोर्ड के ऊपर कुछ लिखूं नजर आएगा? जी सर, थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये जहाँ पे लिख रहे हैं ये बॉर्डर है लास्ट, ये ठीक है? इससे लेफ्ट पे लिखे हैं। नहीं नजर आ रहा। इधर लिखो। यस सर, इधर लिखे। यस सर। ये जो 3 है, ये है a, इसका मतलब है ये a0, a1, a2, a3। तो आप इधर आ जाए, ये a0, a1, a2, a3, आपने a इधर प्लेस किया, राइट? ये 4 फुल एड्रेस को मिल गया। जो b है वो आपका एक ये लाइन है और ये एक्सक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और देखें, सर नजर नहीं आ रहा इधर। इधर नजर नहीं आ रहा। एक्सक्लूसिव और अगर मैंने, देखें फर्ज करें मैं ये लेता हूं a0, अगर मैं इधर 0 लिखता हूं तो किस पे डिपेंडेंसी होगी? अगर a 0 है तो इधर क्या आएगा बताएं प्लीज। 0 आ जाएगा, 0 आएगा सर। 0 आएगा। और अगर इधर ए 1 पे है, डिपेंडेंसी, अगर ये 1 तो है फिर 1 आएगा सर, 1 आएगा। इट मींस अगर मैं इस टर्मिनल को फिक्स कर दूं 0, तो जो इधर है वही इधर आ रहा है। ये B0 ले लेता हूं, कह सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे, बोलो तो सही।
यस सर, लिख सकते हैं। तो इट मींस अगर मैं इसको 0 करूंगा तो जो b है एज इट इज वही b इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको 1 करता हूं तो इधर 0 है तो इधर क्या आएगा? 1 आएगा सर। 1। इधर 1 है तो इधर क्या आएगा? इधर 0 आ जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा, जो b का इधर कॉम्प्लीमेंट। जो इधर है उसका कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? 1's कॉम्प्लीमेंट। जी सर। अगर जरा देखिएगा प्लीज, ये वो जो एक टर्मिनल है m, ये b के ऊपर ये काम किया हुआ है। ये मेरा b के आपकी ऊपर ये वाली ये सर स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। इट मींस क्या शेयर नहीं स्क्रीन? नो सर नहीं है पहले बताते मैं साईं बन गया हूं। सर, मैंने बोला था बट शायद आपको पता नहीं चला। तो स्क्रीन शेयर मैं समझ रहा हूं। अब ठीक है? यस सर। अभी आप देखें, ये आपका जो फुल एडर है, ये ए इनपुट जो आपकी ये मैंने अभी बताई, A0, A1, A2, A3, ये आपकी A0, A1, A2, A3 और B के साथ क्या है? ये M आपका सारे एक्सक्लूसिव OR गेट के साथ है। मींस ये कंट्रोल करेगा। अगर मैं M को 0 रखता हूं, ये 0 0 0 0, वो 0 सब पे अप्लाई होगी। जो B होगा एज इट इज B इधर आ जाएगा। फॉलो करें? जी सर। और अगर मैं इसको 1 कर दूं, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1। आपने इधर देखा होगा, अगर मैं 1 करता हूं तो जो B होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आप कह सकते हैं अगर मैं इधर 1 करूंगा तो ये इधर तो A आ चुका है, A की तमाम इनपुट्स बिट्स इधर मौजूद हैं। B की अगर ये 0 है तो ये B0 एज इट इज B0 इधर होगा। B0 मींस प्लेन A और B ऐड हो रहे हैं। A भी 4 इनपुट है और B भी 4 इनपुट है। ये चीज क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो A0, A1, A2, A3 ये तो एज इट इज A मौजूद है। जबकि इसको 1 करने में सारे 1 एक्सक्लूसिव OR गेट पे गए, तो ये जो B3 है इसका 1's कॉम्प्लीमेंट इधर होगा, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट इधर होगा, इसका 1's और इसका 1's। तो माइंड में है कि अगर मैं M को 1 करता हूं तो B का कॉम्प्लीमेंट उन फुल एड्रेस पे पहुंच जाएगा। 1's कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। तो इट मींस अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो A माइनस B, तो एक्चुअली A क्योंकि एडर है, ये एडर्स काम कर रहे हैं, आपको चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। जबकि क्या जा रहा है, इस तरह का हो रहा है, A के साथ जो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B आ रहा है। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। कैमरा रोटेट कर ले। नहीं, मैं देखें, आप अगर A माइनस B करना चाह रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, ये A का मतलब है वो सारे बिट्स इसके अंदर शामिल है। A को आप ऐड करोगे 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। अभी मैंने आपको ये आज के लेक्चर में सिखाया था कि इस तरह से करोगे तो ऐड हो जाएगा। जी सर। यहां क्या हो रहा है, यहां सब्ट्रैक्शन में ये हो रहा है 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो आप देखें, अगर आपके पास ये B है और इसका आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, लेकिन थ्रू 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी ये आ सकता है क्योंकि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट होता है 1 0 0 0, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये थ्रू 1's कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले, इसको भी 0 कर दें, तमाम को रिवर्ट कर दें, ये 1's कॉम्प्लीमेंट। आंसर जो 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा
इसके अगर लीस्ट में एक ऐड कर दें तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिएगा ये लीस्ट में 1101 सॉरी मैं कहना क्या चाह रहा था, किसका लिया था, ये आपके पास है इसका ये आपका यानी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट मेरे पास आंसर है ये। सर इधर से नजर नहीं आएगा। अच्छा ऐसे नजर नहीं आएगा, एक तो स्क्रीन चेंज सर थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर लें फिर स्पेस बढ़ जाएगा। हाँ वैसे अब ठीक है। हाँ जी सर इतना काफी आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने और वो होगा 1 0 1 1। ये 2's कॉम्प्लीमेंट एक तो हमने डायरेक्ट लिखा, लेकिन हार्डवेयर में आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट में एक ऐड कर दे फिर भी आ जाएगा। तो अब देखिए इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबको रिवर्स कर दे 1 0। ये नजर आ रहा है जी, इससे नीचे ना लिखिएगा सर। ये ठीक है 0 जी सर 0 0 1 1 1 1 और इसमें लीस्ट में एक ऐड कर दें 1 0 1 वही 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो 2's कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी होता है कि अगर आपने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और उसके लीस्ट में 1 ऐड कर दिया तो 2's कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। तो जरा देखें, आपने जब इसको 1 किया तो ये a तो सेम उसी तरह है, 20 सारे 1's कॉम्प्लीमेंट इधर आ गए, यानी b का 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब आपने ये 1 किया तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट कैरी सी आउट होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे एक ऐड करना। इनिशियल कैरी पहले 0 होता था, अब मैं इसको अगर 1 कर दूं तो ऐसे है जैसे मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट में 1 ऐड कर दिया, तो ये जितना भी इधर 1's कॉम्प्लीमेंट था वो आंसर के अंदर लीस्ट में ऐड होके आपका 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस पॉइंट की समझ आई? रिपीट कर दें एक दफा। रिपीट कर दें, चलिए रिपीट वो बाद में करते हैं, अभी जरा देखें ये एरर मैकेनिज्म समझ आ रही है आपका? जी सर आ रही ये सेकंड लास्ट फुल एडर का कैरी और लास्ट वाला ये v अगर 0 होगा तो नो एरर, अगर 1 होगा तो एरर आएगा। अब मैं ये कहता हूं कि आप इसको 0 करें, a प्लस b हो जाएगा आराम से। बताइए प्लीज। देखें a एज इट इज है और b सर क्योंकि ये 0 होने की वजह से जो b नॉट है वही b नॉट इधर आएगा, तो a नॉट में ऐड हो रहा है, a1 b1 ये ऐड हो रहे हैं, तो सारे बिट्स प्रॉपर ऐड हो रहे हैं, तो आपके पास a प्लस b नॉर्मल। तो इसका मतलब है इसको अगर आप 0 करोगे तो ये सर्किट a और b को ऐड करके आपको आंसर दे देगा। यहां तक समझ आ गई? जी सर क्लियर। जी कोई और स्टूडेंट भी बताए, इश्यू तो नहीं यहां तक ऐड की हद तक? बताइए प्लीज, कोई और स्टूडेंट भी बता दे। नो इश्यू? नो सर। नो इश्यू ना। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होती है a माइनस बी, और मैंने कहा था थ्रू एडिशन कैसे कर सकते हैं, a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, ऐसे ही था ना? आप देखें एक्चुअली ये था ना, और आप सॉल्व करते क्या करते हो, a ये बाहर जा रहा है, a प्लस इसको क्या करते हो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और फिर ऐड कर देते हो, ऐसी है ना? जल्दी बताएं। यस करें यस सर जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो जरा स्क्रीन पे देखें, यहां मैं 1 करता हूं, a तो उसी तरह मौजूद है, ये a मौजूद है, b का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो आप देखें अगर मैं इसको 1 करता हूं तो जो b है इधर b नॉट आ जाएगा, b1 कॉम्प्लीमेंट, b2 कॉम्प्लीमेंट, b3 कॉम्प्लीमेंट, मींस a तो एज इट इज
पहुंच गया, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया और ये फुल एडर्स क्या कर रहे हैं, ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड कर रहे हैं, वंस बी के वंस कॉम्प्लीमेंट को ए में ऐड कर रहे हैं, तो बजाहिर हो रहा है ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। अगर मैं ये मेरे पास है 5, ये मेरे पास 3, ये 5 है और इसका कॉम्प्लीमेंट मैं क्या लूंगा, 5 प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, ये तो मेरे पास मौजूद है। 5 क्या है, ये वाला, और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 का। सर इससे आगे नजर नहीं आएगा, प्लस से आगे नजर नहीं आ रहा। प्लस से आगे नजर नहीं आ रहा, 5 प्लस अभी जो मैं कर रहा हूं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 मींस 0 1 0 1, ये 5 है और आपका 3 क्या होता है, ये 3 होता है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बी को मिलेगा, 0 0 1 1 0 0, ये आ जाएगा 1 1 0 0। अब ये है आपका A0 A1 A2 A3, ये बन गया B0 प्राइम, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आया हुआ है, B1 प्राइम B2 प्राइम B3 प्राइम, दोनों ये ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के लिए ये ऐड हो रहे हैं, ये जो इनिशियल कैरी पहले 0 होता था, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो इस वंस कॉम्प्लीमेंट को ऑटोमेटिकली या तो इधर से इसको टूस कॉम्प्लीमेंट बना ले लीस्ट में 1 ऐड करके, या दोनों आंसर को ऐड करके भी 1 ऐड कर देंगे तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। इस पॉइंट को समझिएगा। मुझे ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था इस 3 का, इसके लीस्ट में 1 ऐड कर दूं तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट, और उसको मैंने ऐड करना था, चाहे उसको इधर कर ले, इधर ऑप्शन मुझे नहीं मिल रही, आप इस वंस कॉम्प्लीमेंट को इसके अंदर ऐड कर ले और उस आंसर के अंदर भी आप लीस्ट सिग्निफिकेंट में एक अगर ऐड कर देंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा। जैसे ये मैं ऐड कर रहा हूं ए को और ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, मुझे ऐड करने दें, और उसके साथ में क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इनिशियल कैरी बाहर से 1 ले लूं तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फुलफिल हो सकती है आंसर के अंदर, तो आप इधर ऐड कर दें, बल्कि आंसर लेके ऐड करें, ऐसे कर दें 1 1 0, आपका आंसर आ चुका है। ये 0 है, ये आपका आंसर है 2। फॉलो किया पॉइंट को या नहीं? यस सर क्लियर है। कहने का मकसद ये है, आप करना चाह रहे हैं a माइनस बी, आपने a को तो a माइनस बी में इसको 1 किया, a तो एज इट इज वही a रहा, b एक्सक्लूसिव और गेट के थ्रू वंस कॉम्प्लीमेंट उधर प्लेस हो गया, तो आप एक्चुअली कर रहे हैं a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, जबकि टूस कॉम्प्लीमेंट करना था। ऐड होने दें, नो टेंशन, सिर्फ ये जो इनिशियल कैरी है ये ऑलरेडी हर प्रॉब्लम में ये 0 ही होता, इसको 0 ही रखते थे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसको 1 कर लें, क्योंकि वो जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसके लीस्ट पे अगर 1 ऐड कर दें तो वो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो बेशक उसका b के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दें लीस्ट में, या आंसर करते हुए शुरू में 1 ऐड कर दें, बाद 1 किया तो लीस्ट सिग्निफिकेंट में आंसर में ऐड करें 1, या b जो b का वंस कॉम्प्लीमेंट है उसके लीस्ट डिजिट में आप 1 करें, तो एक ही बात है। तो ये देखें, जैसे ही आप इधर 1 करते हैं मींस a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट b इधर जाएगा, और ये 1 इधर प्लेस करने में वो टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म भी फुलफिल हो जाएगी। तो आपको इधर मिलेगा
आंसर S0, S1, S2, S3, और ये डिटेक्शन के लिए है कि आपका एरर है या नहीं। ये जो आपके सामने सर्किट है ये जस्ट आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है ए आपके पास गिवन है, बी आपके पास गिवन है। अगर मैं कहूं ऐड करना है तो आप m को 0 करते हो तो a को a की जगह में प्लेस करो, b की जगह में प्लेस करो। इसको 0 करोगे आपको आंसर बता देगा, ओवरफ्लो होगा वो भी बता देगा, नहीं होगा तो आपको आंसर भी दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 करूं तो जो इनपुट्स आपने इधर दी हुई है ऐसे, अगर मैं 1 कहता हूं तो इट मींस वो इनकी सब्ट्रैक्शन चाह रहे हैं आप, ये वाली, तो ऑटोमेटिकली इनकी सब्ट्रैक्शन कर देगा वो सर्किट और आपको ओवरफ्लो या अंडरफ्लो वो भी बता देगा। अगर नहीं है तो आपको आंसर भी दे देगा। तो ये प्लेन, ये ए बी, और आपको मिल रहा है a प्लस बी m इक्वल टू 0 पे, ये बाहर चले गए। m इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, a प्लस बी, और m इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, a माइनस बी। ये आपके पास है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर, यहां तक क्लियर है पॉइंट? सर यहाँ यस सर यहाँ ए नेगेटिव के सर कोई कंडीशन नहीं दी तो सर उसका क्या करेंगे हम? मैं वही कह रहा हूं, बाकी सारी बातें आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है। देखिए मैं 1 मिनट और ले रहा हूं, फिर मैं अटेंडेंस की तरफ आता हूं। आपके पास ए मौजूद है, बी मौजूद है। आप m को, ये a को इधर a0, a1, a2, a3 इधर प्लेस कर दें, इस b को आप इधर प्लेस कर दें तो a की जगह भी है, b की जगह भी है। m को 0 करें, आपको उसका सम मिल जाएगा। m को 1 कर दें, आपको उसकी सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी। यही हो रहा है, इतनी समझ आ गई? यस सर। तो अब आपका क्या है, इसमें साइंड और अनसाइंड की ऑप्शन नहीं है। आपने इसको, जैसे ये m इसको रोटेट कर रहा है, 0 पे ऐड कर रहा है, 1 पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है। टाइम हो गया, ठीक है, बस 1 मिनट और ले लूंगा बस। m आपका अगर 0 है तो वो सर्किट आपका ऐड हो रहा है, 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मींस आपका ये जो m है ये कंट्रोलर है। अब आपने m की जगह पे एक और कंट्रोलर लेके आना है, साइंड और अनसाइंड। कि 0 करोगे तो अनसाइंड, 1 करो तो सारी साइन मैग्नीट्यूड। और आप b के लिए भी मैकेनिज्म बनाओगे। अगर b a नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपने, अगर ऑपरेंड नेगेटिव है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके a पे प्लेस करना है, b नेगेटिव है तो b को लेके 2's कॉम्प्लीमेंट प्लेस करना है। तो ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाएंगी। अभी मैंने इसका इनिशियल उसका आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट पे 10 मिनट्स में उसको और एक्सप्लोर कर दूंगा। तो आपने अभी सिर्फ हमने m कंट्रोलर के साथ इसको कर रहे हैं, और वो कर रहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट। अभी आपके ऑपरेंड्स सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहां तक क्लियर है? बताइए। जी सर क्लियर है। अगले लेक्चर में मैं और वेरिएशन, जाहिर है ये आपका मिनी